सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई साहब क्या हुआ है यार? मतलब पॉल हेमन ने बिट्रे कर दिया यार। पंक को भी बिट्रे किया, रोमन को भी बिट्रे किया, दोनों को लो ब्लो लगाया और भाई सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लिया। मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई भाई। मतलब क्या ही बवाल हुआ है भाई, इमोशनल ड्रामा से भरा हुआ मैच। और भाई एंडिंग जो दिया है भाई, दिस इज इनसेन भाई। क्राउड जो डेड क्राउड अमेरिका की थी भाई, वो जग गई थी, अपने कदमों पे खड़ी हो गई थी भाई। मैच हुआ है कि क्या हुआ है, तबाही हुई है, सब कुछ बताने वाला उस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना, सब कुछ बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं इंडियन रेसलिंग फैस्ट नेट। और भाई साहब सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है यार, मेन इवेंट। सबसे पहले हमारे सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस वही रॉक का हिंट दे रहे थे, वही जो रॉक ने रेसलमेनिया 35 या 36 में जो किया था, वो फायर वाला, उससे आते हैं भाई। फिर रोमन का एक ऑरा अलग ही लगता है, वो नॉर्मल एंट्रेंस के साथ आते हैं अपने 10वें रेसलमेनिया मेन इवेंट में भाई, और उनका एक अलग ऑरा था भाई। फिर सीएम पंक आते हैं भाई, उनका पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट था, इसलिए वो यादगार बनाने के लिए आते हैं। पॉल हेमन के साथ आते हैं और भाई रोमन देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है। आ जाते हैं भाई ये तीनों रिंग के अंदर, पंक के चैंट्स लगने लगते हैं और सेथ रॉलिंस के भी चैंट्स लगते हैं और रोमन के भी चैंट्स लगते हैं। लेकिन रोमन थोड़ा सा बुरा लग रहा था उन्हें, क्योंकि वो पंक के साथ हमारे पॉल हेमन के साथ नहीं थे, पंक के साथ थे पॉल हेमन, और सब अपने कपड़े और कुछ ना कुछ उतार के रख रहे थे। लेकिन भाई रोमन का उला फाला किसे दे, वो तो पॉल हेमन को देते थे, इसलिए वो भाई इमोशनल हो गए थे, वो साइड में रख देते हैं। पॉल हेमन और रोमन का इमोशनल ड्रामा तो ऐसे ही चलता था भाई। उसके बाद भाई डायरेक्ट मैच स्टार्ट होता है। रोमन अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पर, पंक बाहर रहते हैं भाई, और भाई वापस पंक भी जब अंदर आते हैं इन दोनों को मारने के लिए, लेकिन भाई इनके ऊपर भाई अलग ही गेम हो जाता है। एक दूसरे को मार पीट के भगा देते हैं, लेकिन बाद में भाई सेथ रॉलिंस बैरियर पे पटकते रोमन रेंस को, और भाई स्टील स्टेप्स पर भी पटक देते रोमन को। उसके बाद भाई सेथ और पंक क्राउड में लड़ने चल जाते भाई, चेयर और गार्बेज केन के साथ मारते भाई। बहुत देर तक उनके बीच में क्राउड में लड़ाई होती है। रोमन रेंस दौड़ के आते हैं भाई, और उड़ता हुआ रोमन हमें देखने को मिला। दोनों को एक बहुत ही बेहतरीन क्लोज लाइन लगाते हैं क्राउड के भीतर, और भाई रोमन प्राइम के बड़े उधर प्राइम का जो लगा हुआ था भाई स्ट्रेचर, उसके ऊपर एक बड़ा सा बोतल था, कैन था समझ सकते हो, तो उससे मार रहे थे भाई सेथ रॉलिंस को। और सीएम पंक को भी मारने गए, लेकिन सीएम पंक फाइट बैक करते हैं, लेकिन रोमन भाई उन्हें समूहन ड्रॉप लगा देते हैं, एक लंबा सा स्प्लैश लगाते हैं, क्योंकि वो भाई रिंग के ऊपर से कूद के आ रहे थे सेथ रॉलिंस, बहुत लंबा सा स्लैप लगाते हैं भाई उन्हें। फिर रोमन भाई सुपरमैन पंच हिट कर देते हैं पंक को, लेकिन भाई जैसे हल्का सा हिट होता है भाई, मिस हो जाते हैं एक तरह से, और नेक ब्रेकर लगा देते हैं पंक भाई। पंक रनिंग नहीं लगाते भाई, दोनों सेथ रॉलिंस और रोमन को डबल डीडीटी भी लगा देते हैं भाई। मैच बहुत ही पेस पे चल रहा था, ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इन लोगों का मैच रुका है, और मुझे नहीं लगता 1 घंटे में बहुत कम ही इन्होंने शांति दी होगी क्राउड को, वरना भाई एनर्जेटिक कर दिया था। भले ही अमेरिकन क्राउड डेड है, लेकिन भाई उन्हें तब भी एनर्जेटिक किया था। और टॉप रोप पे भाई पंक चढ़ जाते इन्हें एक तरह से कूदने के लिए भाई, लेकिन भाई हमारे सेथ रॉलिंस तो चालाक है भाई, विजनरी है, वो सुप्लेक्स के लिए चढ़ जाते हैं भाई, लेकिन रोमन उल्टा उन्हें पटक लेते हैं भाई, और भाई पंक ऊपर से क्लोज लाइन लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। वो मूवमेंट बहुत ही खतरनाक था, दिस इज ऑसम के चैंट्स लगने लगते हैं भाई। उसके बाद भाई रोमन सीएम पंक को एक बहुत ही खतरनाक सुपरमैन पंच लगाते हैं। फिर रोमन और पंक में फिर से भाई एक्सचेंजेस होने लगते हैं पंचेस के, लेकिन भाई पंक ने जो रोमन रेंस को लॉक लगाया भाई, वो एक इंसेन था। रोमन शायद से भाई टैप आउट करने वाले थे, लेकिन तभी भाई फ्रॉग स्प्लेश लगा दिया भाई सेथ रॉलिंस ने इन दोनों के ऊपर। उसके बाद भाई पंक उठा लेते हैं सेथ रॉलिंस को। सोचो इतने के बाद भी भाई सेथ रॉलिंस को उठा लेते हैं जीटीएस के लिए, लेकिन भाई रोमन रेंस उसमें स्पीयर लगा देते हैं। आप समझ सकते हो कितना पेस पे मैच चल रहा था। मैं इतने देर से बता रहा हूँ, लेकिन शांत नहीं हो रहा, अभी भी बहुत है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस एक बहुत ही बेहतरीन पेडिग्री हिट करते हैं, जब रोमन रेंस उन्हें स्पीयर लगाने जाते हैं, रनिंग स्पीयर में पेडिग्री हिट होता है भाई। फिर स्टॉम्प लगाते हैं, कवर करते हैं, लेकिन 2.5 काउंट पे भाई किक आउट कर देते हैं रोमन रेंस। फिर से भाई सेथ रॉलिंस जंप करते हैं भाई टॉप रोप से, लेकिन मिस हो जाता है, रोमन हट जाते हैं। सेथ रॉलिंस उन्हें जीटीएस लगाने के लिए उठाते हैं, लेकिन भाई रोमन सेथ को स्पीयर लगा देते हैं साइड से, और भाई पंक को जीटीएस लगाना रहता है रोमन रेंस को, और रोमन रेंस को पंक लगाते भी है जीटीएस, और भाई 2.5 काउंट फिर से रोमन रेंस ने किक आउट किया। रोमन पे ही सब चढ़ रहे थे भाई। उसके बाद भाई पंक फिर से रोमन को जीटीएस के लिए लगाते हैं भाई, लेकिन उस बार सेथ रॉलिंस तैयार थे। सेथ रॉलिंस ने भाई पेडिग्री लगा दिया हमारे सीएम पंक को। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस और ये सीएम पंक को भगा देते हैं रिंग से, लेकिन सेथ और रोमन खड़े रहते हैं रिंग के अंदर। रोमन गिरे रहते हैं, सेथ भी एक तरह से गिरे रहते हैं, लेकिन सेथ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम सील्ड है, ये आउटसाइडर है, इसको भगाओ पहले, हम बाद में लड़ लेंगे, लेकिन पहले इसे खत्म करते। वो सील्ड वाला पावर बम वाली बात करते भाई, इमोशनल करते हैं रोमन को।
को भाई मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों फिर रोमन रेंस भी भाई इमोशनल हो जाता है। सेथ रॉलिंस भाई वही शील्ड वाला गिमिक में आते हैं, मतलब गिमिक नहीं, मतलब वो कपड़ा नहीं पहनते, मतलब ऐसा स्टाइल देते हैं भाई कि उठा ले, पावर बम्प लगा इसको स्टील मतलब कमेंटेटर डेस्क के ऊपर। रोमन रेंस इमोशनल रहता है। रोमन रेंस बोलता है कि ठीक है तुझे फेवर चाहिए मैं देता हूँ, और वो भाई मतलब लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई एक तगड़ा सा स्लैप लगाते हैं भाई सेथ रॉलिंस को, और दोनों हमारे मतलब पहले पंक को फिर सेथ रॉलिंस को दोनों को कमेंटेटर डेस्क पर मतलब एक बहुत ही तगड़ा पावर बम लगा देते हैं। वो शील्ड वाला काम नहीं करते, उनको जो मतलब बुरा लग चुका है वो लग चुका है। उसके बाद भाई गिलिटिन चोक में फंसा देते हैं भाई पंक को हमारे रोमन रेंस, और भाई मतलब रिवर्सल पे रिवर्सल हो रहा था। रिवर्सल करते सीएम पंक, उन्हें सबमिशन में लगाते हैं, अपना जो माउथ सबमिशन जो भी कहते हैं उसे वो लगाते हैं रोमन रेंस को। फिर भाई सेथ रॉलिंस आते हैं, वो एक मतलब जेरिको क्रॉस में लगा देते हैं भाई मतलब सीएम पंक को भाई। उसके बाद रोमन रेंस भाई आते हैं, रिवर्सल कर देते हैं, सेथ रॉलिंस को गिलिटिन चोक में लगाते हैं, सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं, लेकिन भाई पंक वहीं पर रोमन रेंस को भाई एक बहुत ही तगड़ा हवा में मतलब लगा देते हैं भाई स्टॉम्प, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस को भी उठा लेते हैं सीएम पंक जीटीएस के लिए, और जीटीएस लगा भी देते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई मतलब मिली सेकंड में किक आउट करते हैं भाई। उसके बाद पॉल हेमन मतलब बाहर रहते रिंग के बाहर भाई, उनका देखने वाला था, वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गए थे, उनका माइंड ही लॉस्ट हो गया था भाई, वो इमोशनल थे। लेकिन भाई पंक ने जो जीटीएस लगाया भाई, उसके बाद अचानक से सेथ रॉलिंस मतलब गिर जाते साइड में, और भाई रोमन ने क्या स्पीयर लगाया था यार, स्मूथ स्पीयर था सेथ रॉलिंस को, और भाई पंक ने जो मतलब सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प लगाया, उसके बाद रोमन को स्टॉम्प लगाया, ये एक क्रेजी मूवमेंट था। दिस इज ऑसम के तो चैंट्स लगी रहते भाई, लेकिन पॉल हेमन भाई उसी टाइम पे मतलब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मतलब आइसिंग ऑन द केक होता है ना भाई, वो कर दिया था, चेरी ऑन टॉप कर दिया था भाई। पॉल हेमन ने स्टील चेयर उठा लिया, हमें लगा कि भाई किसे देंगे, रोमन को देंगे या पंक को देंगे, लेकिन भाई वो दे देते हैं हमारे सीएम पंक को। रोमन रेंस इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन भाई पीछे जाते हैं पॉल हेमन सीएम पंक के, और एक लो ब्लो लगा देते हैं। रोमन रेंस खुश होते हैं भाई, रोमन रेंस को बोलते हैं आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ। उसके बाद रोमन रेंस उन्हें मतलब पंक को स्टील चेयर से मारते हैं, लेकिन भाई रोमन रेंस जब मारने जाते हैं सेथ रॉलिंस को, उनको डेजा वू होता है कि नहीं इसे मैं मारूंगा, वैसे ही बैक पे फिर से जैसे वो मार रहा था उन्होंने शील्ड के दौरान, तो मतलब वही मारने जाते हैं भाई। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस के साथ तो कुछ अलग ही कांड था। सेथ रॉलिंस भाई पंक मतलब पॉल हेमन को अपने साथ पार्टी में मिला चुके थे। पॉल हेमन ने एक बहुत ही तगड़ा बिट्रे किया रोमन रेंस को, और भाई उन्हें एक लो ब्लो लगा दिया रोमन रेंस, और घस रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था घस रहे थे लो ब्लो लगाने के बाद। रोमन रेंस उधर गिरते हैं भाई, सेथ रॉलिंस एक बहुत ही बेहतरीन मतलब पेडिग्री लगाते हैं, फिर एक स्टॉम्प लगाते हैं भाई, और वहीं जीत जाते हैं। और भाई ये मूवमेंट बहुत ही क्रेजी था, पागल हो गई थी क्राउड देख के, भले ही डेड क्राउड है अमेरिका की, लेकिन भाई पागल हो गई थी। और ये जो मैच था भाई, दिस इज़ ऑसम, रियली लिटरली दिस इज़ ऑसम भाई। ऐसा मैच मैंने बहुत समय बाद देखा है, और क्या ही मैच हुआ है। अच्छे से और भी बहुत बात करेंगे यार, शाम को शायद लाइव भी हम आएंगे अपने WC टॉक्स वाले चैनल पर, सो उसके लिए रेडी रहना। बाकी यही था मेन इवेंट, आपको मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया, हर एक मतलब पॉइंट का मैंने मेन पॉइंट का मतलब ओवरव्यू दिया है। सो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।